टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड टीवी परिवार लगातार दर्शकों ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम ऐसे मुखियाओं से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पहली ही पंचवर्षीय में वो खिताब और वो नाम रोशन किया है जिससे गांव की जनता जनार्दन ही नहीं बल्कि विकासखंड में भी एक अलग नाम रोशन किया है। दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी बिसौली विकासखंड क्षेत्र के परौली ग्राम पंचायत में है। परौली ग्राम पंचायत के युवा मुखिया प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। दर्शकों, बीते 2 दिन पहले जब हम ग्राम पंचायत में पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता का मूड जानने की कोशिश की तो जनता का रुझान मौजूदा प्रधान जी की ओर आया। पूर्व में तमाम आए और गए, लेकिन जो व्यवस्था, जो भाईचारा इस बार पंचवर्षीय में परौली ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन में देखने को मिला, शायद वो पूर्व में ऐसा नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बेहतर माहौल है। इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला। इस समय हमारी मौजूदगी गौशाला की तरफ है क्योंकि प्रधान जी ने इत्तेफाक से हमें समय यहाँ पर दिया। बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुखियाओं के कंधों पर बेहतर जिम्मेदारियाँ और काफ़ी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। प्रधान जी का रुख करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है समाचार वर्ल्ड टीवी पर। नमस्कार सर, मैं हरद्वारी लाल जी, हरद्वारी लाल दिवाकर, ग्राम पंचायत परौली, विकासखंड बिसौली से। प्रधान जी, इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है। आपने कौन कौन से कार्य जो महत्वाकांक्षा दी इन 4.5 सालों में जो पूर्व में नहीं हो पाए, वो कौन कौन से कार्य आपके अहम रहे जो 26 में भी जनता के द्वारा देखे जाएंगे? सबसे पहले तो बड़ा हमारी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि मतलब गायों का मतलब जो था ज़्यादातर फसलों आवारा गौवंशों को लेकर, आवारा गौवंश को लेकर जी, जो मतलब लोगों की फसलों को खराब कर रहे थे जी, तो लोगों की हमने समस्याओं को देखा। जी। हमने अपना प्रयास किया और अपने गौशाला बना के तैयार की, जिसमें हमारे मतलब देखो अच्छी तरह से उनका वो चल रहा है, पालन पोषण चल रहा है और गांव वाले भी इसके लिए हमारी तारीफ करते हैं। आपने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बेहतर व्यवस्थाएं हैं। हर गौशाला में ये व्यवस्थाएं नहीं है। अभी हमने देखा आपने भूसे का भी अच्छा इंतजाम किया है, हरे चारे के लिए चरी वगैरह का इंतजाम किया है। तैयार। लोगों ने हमें बताया कि आपने पर्सनल भूमि पर भी अपना चारा बो दिया है। जी, मैंने एक खेत ले रखा है, अपनी मतलब पेशकी ले रखा है, उसमें चारा वोरा बो रखा है मैंने गायों के लिए। गायों के लिए एक गाय के लिए कितना फंड आता होगा तकरीबन? उसमें 48 रुपये समथिंग आते हैं। 48 रुपये में तो शायद गाय का कोई भरण पोषण ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जानते हो फिर भी सरकार की मंशा अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों ने बताया कि आपने कई ऐसे नाले और कई ऐसे शीशी रोड, कई ऐसे इंटरलॉक कराए जो पहले से कहीं ना कहीं गंदगी का सबब बने हुए थे। गंद मची रहती थी, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सबसे पहले आपने स्वच्छ भारत मिशन अभियान, जो कि सरकार का नारा है, उस नारे को देखते हुए सबसे पहले आपने मूलभूत रूप से उन्हें ज़्यादा भूमिका दी। पिछले 2 वर्ष पहले मतलब हमारा जो ODF प्लस में गाँव चयनित हुआ था जी, तो हमने सबसे पहले मतलब जल निकास पर ही फोकस दिया था। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ जल भराव रहता था वहाँ हमने नाले बना के तैयार कराए थे जी। और मतलब जल भराव की समस्या से दूर कराया था, जिससे कि अब वहाँ कोई परेशानी नहीं है गाँव वालों को। जनता जनार्दन फिर से मौजूदा प्रधान जी की मांग कर रही है। जनता कामकाज से खुश है, विकास से खुश है और जनता का मूड पूरा टटोला। मुस्लिम आबादी हो या हिंदू आबादी, सभी आपकी मांग कर रहे हैं। 26 में सीट अगर सेम रहती है तो किस तरह से आपका रूप रहने वाला है? बाकी अगर सीट अगर रिजर्व में ही रहती है तो जरूर प्रयास करेंगे और बाकी फिर जनता के मूड की बात है कि जनता जनार्दन है, जिसे चाहे सराफों पर बैठा दे। बस बिल्कुल जनता के ऊपर बात है कि प्रधान जी, एक अच्छा जिक्र ये भी मिला कि आपने स्कूलों का जो संचालन है वो बेहतर रूप से कराया है। शिक्षित आप हैं और शिक्षित परिवार से आते हैं। आपने टैलीकरण से लेकर बच्चों के बैठने के इंतजाम, इसके अलावा MDM को लेकर आपने ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। जी। हमारी ग्राम पंचायत में 3 मतलब प्राथमिक विद्यालय हैं जी, और तीनों में ही अभी अगर जाके देखेंगे तो टैलीकरण से लेकर रसोई तक बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारा सब पक्का करा रखा है मैंने। जाकर मैं चेकिंग करता हूँ रोजाना बच्चों को खाना वाना कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। परौली ग्राम पंचायत बड़ी पंचायत में शामिल है और अपने में ऐसे में बहुत अहम सवाल ये भी हो जाता है कि हाँ, अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है। जी, अभी तक तो बना हुआ नहीं था, लेकिन मैंने इस समय दोनों जगह, मेरे गांव का एक मजरा लगता है मेरी पंचायत का, कौन सा? जो अहमदगंज गांव है, अहमदगंज, और वो वहाँ मैंने अंत्येष्टि स्थल की मतलब नींव रखवाई और उसको पूर्ण कराया। और एक मैंने झंडे महाराज बाबा नाम से जगह है, वहाँ पर भी अपनी ग्राम पंचायत के लिए अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करा। वो तो अंत्येष्टि स्थल आपने दे दिए। ये कई वर्षों से नहीं थे ग्राम बिल्कुल नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं थे और जिससे कि मेरे लोग सराहना भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर सराहना कर रहे हैं। तो मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, वो बेहतर रूप अपनी ग्राम पंचायत में इन्होंने दिया है। कई वर्षों से दर्शकों अंत्येष्टि स्थल नहीं थे, वो अंत्येष्टि स्थल एक जगह नहीं बल्कि मजरे में भी अंत्येष्टि स्थल दिया गया।
इसके अलावा गौशाला को बेहतर रूप, शीशी रोड, इंटरलॉकिंग, जो विकासीय कार्य होते हैं एक मौजूदा मुखिया पर, एक सरपंच पर, एक प्रधान पर, वो विकासीय रूप परौली ग्राम पंचायत में पूर्ण रूप से मौजूदा प्रधान जी के द्वारा दिए गए। शायद दर्शकों इसीलिए जनता जनार्दन फिर से इनकी एक बार मांग कर रही है और प्रधान जी ने भी ताल ठोक दी है कि अगर सीट रिजर्व में रहती है तो वो पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन लड़ेंगे तभी जब जनता जनार्दन का पूरा सपोर्ट, पूरा मूड और पूरा साथ होगा। अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।